देंगे। आप किस समाज से आते हैं सर? हम देखिए चमार जात की हैं, इससे हम जो सबसे नीचे जात के हैं, लेकिन फिर भी जो इन्हें कुछ नहीं किया आप लोग? बहन जी तो हाथी बनवा कर लखनऊ में विराजती है। बहन जी क्या आप करेंगे? लोगों के साथ राजदूत गाड़ी बहुत पहले कुछ लोगों ने देखा था। आज जो है आपका सेवक दिनेश लाल यादव प्रचार करने के लिए राजदूत गाड़ी आजमगढ़ से निकल गई है। भाई साहब इस पर बैठ करके चुनाव प्रसार कर रहे हैं। उसके बाद झंडा लगा हुआ है। भाई साहब आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, आप हैं कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ के रहने वाले हैं? गुलामीपुरा। तो आप देख रहे हैं इस राजदूत पर बैठे हैं, उसके बाद जगह जगह आशीर्वाद मांग रहे हैं ऑफिस गाड़ी से लेकर के। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य यही है कि हम हर घर जा रहे हैं आशीर्वाद मांगने के लिए। तो आशीर्वाद का मतलब ये है कि हमको वोट दे दीजिए, हम तो आशीर्वाद का नाम ही लेंगे। तो आशीर्वाद यही होता है कि हर एक वोटर। आपने क्या ऐसा अच्छा काम किया है कि आप लोग आपको वोट करेंगे? हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम की है। गरीबों को राशन मुफ्त, आवास दिलाई है, वृद्धा पेंशन योजना सब लागू कर दी है। मतलब जो सरकारी सुविधा है सब लागू कर दी है, इसमें कोई कमी नहीं रखी हमारी सरकार ने। हाँ, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, कहाँ तक आप खुश हैं? बहुत खुश है, 100% खुश है। कैसे? अब हम जान रहे हम कैसे खुश हैं, जनता जान रही है कि हम खुश हैं कि नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं हमारे दिनेश लाल के खिलाफ, ये तो भाग कर जाएंगे मैनपुरी। क्यों? इनको वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उनको? इसलिए नहीं मिलेगा कि वो यादवगढ़ का ज़्यादा ध्यान देते हैं और बाकी लोगों का ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। बता रहे हैं लोग संविधान खतरे में, अब की बार बीजेपी सरकार अगर आए तो संविधान को खत्म कर देगी। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं खत्म करेगी, सब जैसे चलता वही चलेगा। ये सब भड़काऊ भाषा है, वो सब भड़काते हैं वोट लेने के लिए। हम लोग भड़कने वाले नहीं हैं, हम लोग जिसके साथ रहते हैं खुल कर रहते हैं। इसमें खुला चैलेंज हमारा है, जब भी वोट देंगे तो बीजेपी को वोट देंगे। आप किस समाज से आते हैं सर? हम देखिए चमार जात की हैं, इससे हम जो सबसे नीचे जात के हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे संगठन है मजबूत है। हम लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाए थे, फिर भी हमारे सांसद जी हमारे गांव में आए, केक काटे और हम लोग का दिल खुश हो गया। हमारा पूरा गांव इन्हीं के साथ है। और इसमें कोई भी आ जाएगा कि भैया वो हमरे के वोटवा दे दिया, आई करिए, आओ कराई भाई कराई, तो हमके केहू ना सुने के, हमके बस दिनेश भैया के जितावे के। दिनेश भाई ने क्या क्या काम किया है? आप बहुत काम किए हैं। आपके गांव में क्या किया उन्होंने? हमारे गांव में क्या किया, हमारे गांव में जो खड़ंजा था उसको सही करा दिए, खड़ंजा बनवा दिए हैं। और यहाँ बेलैसा में देखिए ओवर ब्रिज नहीं बन रहा था, उन्होंने उनको बनवा दिया। मतलब कि हर एक सरकारी काम उन्होंने यहाँ जब से 1.5 साल किए रहे, 1.5 साल में अवकाश से ज़्यादा काम कर दिए। तो बहन जी ने कुछ नहीं किया आप लोग? बहन जी तो हाथी बनवा कर लखनऊ में विराजती है। बहन जी क्या करेंगे? आप लोगों के साथ कुछ नहीं किया है? नहीं किए तो हैं बहन जी, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं की है। अच्छा। तो आप देखें तो चमार हैं, बहन जी को बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया, क्यों ऐसा कह रहे हैं? अरे हम ये नहीं कह रहे नहीं किए, लेकिन वो तो अब जनता के लिए किए ना, हम लोग नहीं किया ना। तो जनता में तो भाई साहब आप भी आते हैं कि आप जनता से अलग हैं? जनता में ही आते हैं, लेकिन उन्होंने तो खाली लखनऊ में हाथी बनवा करके हाथी को ही दिखाया, बाकी कोई काम ऐसा नहीं कराया। एक सफाई कर्मी का जो नोटिस निकाली थी तो उसमें हम लोग का बिरादरी गया। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये इतना अच्छा काम कर रही है, उतना कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं, ये जान लीजिए। अच्छा। हाँ, तो बहन जी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया? बहन जी का तो पत्ता ही साफ हो गया, वो तो कट गई। हाँ, वो तो वोट कटवा में आ गई। अच्छा, वोट कटवा में आ गई। बोल रहे हैं लोग कि राजनीति करती हैं, लेकिन प्रत्याशी एक नहीं संभाल पाती हैं। 3-3 प्रत्याशी बदल दिए आजमगढ़ में, तो उनका क्या बात करें? लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती की सरकार नहीं होती तब भी दलितों का जो है कि पीछे झाड़ू और मटका होता जो है गले में, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा लोग गलत बोलते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अपना अधिकार मत खोइए, जो अधिकार आपको मिला है उस अधिकार को आप स्वयं निभाइए। अधिकार कौन दिया है आपको? अधिकार सरकार दिया है, और कौन देगा अधिकार? संविधान दिया है। संविधान तो बनाए हैं अम्बेडकर जी ने, उनको कोई नहीं मिटा सकता।
चाहे कोई भी हो। अधिकार संविधान से तो आपको मिला है। हाँ, तो तो संविधान से मिला है, तो वही तो हम कह रहे हैं आपसे ना कि संविधान में हमको मिला है, अम्बेडकर जी से ही मिला है। लेकिन जो और दूसरी संविधान को मिटाने की बात हो रही है। नहीं, ये गलत बात है। मणिपुर में देख रहे हैं निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है लोगों को। मणिपुर का मामला तो है ही, लेकिन आजमगढ़ में कोई हिला नहीं पाएगा संविधान को। कौशाम्बी के आपने एक वीडियो देखा होगा, जो आपके ही जाति के थे, उनको जो है कि सीओ के द्वारा थप्पड़ मारकर भगा दिया गया। बताइए, लोकतंत्र का हनन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो लोग तो मान लीजिए कोई तो गलती किया होगा तभी थप्पड़ से मार खाया होगा। सीओ ने मारा था, नामांकन सीओ मारे चाहे एसडीओ मारे, हाँ। कहने मतलब वो अधिकारी है, कुछ भी कर सकते हैं जनता के साथ। और जनता है, जनता जो उसके खिलाफ नहीं बोल सकती है, क्योंकि वो अधिकारी हैं। ठीक है। हाँ, तो आपके पास अध्यक्ष जी हैं, और अध्यक्ष जी का थोड़ा परिचय हम पहले लेंगे। अरुण सिंह मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का आजमगढ़ जनपद का जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी। तो आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं सर? अगर पार्टी ने मुझे आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष बनाया है तो निश्चित रूप से मैं आजमगढ़ का ही हूँ। जी जी। तो अब की बार किसकी सरकार बन रही है, और मुद्दे आप लोगों के कौन कौन से हैं सर? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो गया है। जी जी। और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ी चीज़ है वो है मोदी जी की गारंटी। ठीक है, मोदी की गारंटी, मुद्दा विहीन विपक्ष, ये दोनों चीज़ें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 400 पार के स्थिति में पहुंचा रही हैं। तो देख रहे हैं सिर्फ गारंटियाँ दिखाई दे रही है धरातल पर, उनका विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा सर। बोल रहे हैं लोग कि एक विकास थे जो है इनकाउंटर में मारे गए, ऐसे विपक्षी की पार्टियां कह रही हैं। आप समाज के चौथे स्तंभ हैं, और मेरा व्यक्तिगत आग्रह आपसे है कि किसी चश्मे से विकास को मत देखिए। जी जी। कोई विकास मारा जा सकता है, कोई आकाश मारा जा सकता है, तो जिसका जैसा कर्म है उसका परिणाम उसको मिलेगा। जी जी। और विकास अगर देखना है तो गांव की उस माँ के मुस्कुराते हुए चेहरे पे जाके विकास देखिए, जो धुएं से जलती थी और आज गैस पे रोटी पकाती है। विकास अगर आपको देखना है तो गैस सिलेंडर का दाम तो बढ़ा है सर। अभी बताता हूँ। हाँ। विकास देखना है तो उस गरीब किसान के चेहरे पे देखिए, जिसे साहूकार से पैसा लेके खेत में खाद डालना होता था, 6,000 रुपया सरकार देती है। विकास देखना हो तो मातृवंदना के तहत मेरे उस गरीब माँ के विषय में सोचिए, जिसने बच्चे को जन्म दिया और 6,000 रुपया सरकार ने दिया। जी जी। विकास देखना हो तो आजमगढ़ बिलरियागंज रौना पार चले जाइए। 10 विधायक वाले दल ने आज तक उस रोड को कभी नहीं देखा। विकास देखना हो तो रासेपुर तितिरा चले जाइए। ये 2 विधानसभाएं हैं, एक गोपालपुर का है और एक मेहनगर का है। जी जी। और विकास देखना है तो मन को थोड़ा ठीक करिए और आंख से चश्मा हटाइए, विकास स्पष्ट दिखाई देगा। जी जी। आपने गैस सिलेंडर का बात किया, देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर तो फ्री वितरित हो गया, लेकिन लोगों को भराने के लिए पैसे नहीं है। लोग किसान परेशान है और मजदूर परेशान, युवाओं को शिक्षा पर टैक्स दिया जा रहा। लोग इतनी महंगाई ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है पैसे से गैस भरवा नहीं रहे। क्या कहेंगे इस पर? आप किताब की बात नहीं करता जी, गूगल को उठा लीजिए। महंगाई का मानक 3 होता है जी। पहला, देश का स्वर्ण भंडार। जी। दूसरा, आपका ये पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है ना? जी। तो स्वर्ण भंडार पे जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 30,000 रुपया 32,000 रुपया भरी सोना छोड़ा था। जी। 4,000 से 4,800 रुपया भरी। जी। और 10 साल के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको 30,000 से 32,000 किया। जी जी। लगभग 6 गुना 10 साल में। जी। और 32,000 से 52,000 कितना होता है?
मात्र 20,000 की बढ़ोतरी होती है। अगर उस रेशियो से होता तो सोने का दाम आज 1.5 लाख रुपया प्रति भरी होना चाहिए। जी पेट्रोलियम पे आइए, 28 रुपया 30 रुपया की पेट्रोल और डीजल को छोड़ के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी जी और 80 रुपया लीटर तक पेट्रोल 2013 में हम लोगों ने खरीदा है। 80 रुपये लीटर तक, 80 रुपया लीटर तक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। जी तो अगर 90 रुपया 97 रुपया यानी कि 15 से 10 रुपया से लेकर के और 20 रुपये के बीच की वृद्धि आपको बहुत ज़्यादा महंगाई दिख रही है। जी जी तो यही मेरा आग्रह है कि चश्मा उतारिए। जी। तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, सर इस पर क्या गए? यही स्मृति ईरानी थी, अमेठी पर बैठ जाती थी धरने पे, जो 400 साढ़े 400 रुपये का गैस सिलेंडर था आज जो 1000 रुपये पार हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? मेरा एक प्रश्न आपसे है, जी जिस समय स्मृति ईरानी जी बाटला लेके घूमी थी, 450 रुपये, सुनिए 450 1200 रुपया प्रति बाटला हम लोगों ने सुबह 4 बजे से लाइन लगाया है और वो लाइन हमारी शाम के 4 बजे खत्म हुई है। हमारा नंबर आया है और हम 1200 रुपया दे के खरीदे हैं। कौन से सन में सर? कांग्रेस सरकार 12-13 में 12-13 में सरकार में 12-13 में है 14 के बाद रुकिए, समझ ली बहुत सही व्यवस्था। 12-13 में ब्लैक मार्केटिंग होती थी टाइम आपका बच रहा है। और अगर आज जो है 900 रुपया सिलेंडर है तो आपको बहुत महंगा दिख रहा है। जनता चुनाव के को पहले महंगा तो नहीं सर दिख रहा है। 1200 रुपये था। सुनिए, चुनाव के पहले 1200 रुपये था, तो चुनाव जब आया तब तो कम हुआ। जनता को सिलेंडर महंगा नहीं दिख रहा है, जनता को खाद्यान्न महंगा नहीं दिख रहा है। जो 550 किलो की बोरी थी तो 45 किलो की महंगा किसको दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। जनता को लग रहा है कि संविधान जो है, देश जो है, दोनों सुरक्षित हाथों में है। जी लेकिन जिनकी दुकान राजनीति की बंद हो रही है भैया, उनको लग रहा है कि देश संविधान खतरे में है और महंगाई जबरदस्ती उनको जो है दिख रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आम आदमी अपने सम्मान स्वाभिमान को पाकर के भारत राष्ट्र के विश्व स्तरीय सम्मान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साइलेंट रूप से अभूतपूर्व मतदान करने जा रहा है। और आजमगढ़ की सीट एफआर आजमगढ़ जो 400 माला मोदी जी के गले में पड़ने वाली है, 400 सीटों की, उसमें एफआर आजमगढ़ पहला आजमगढ़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय हम लेंगे जी, इधर सर आपका परिचय सर। ठीक है, हम भी एक आम नागरिक हैं, बिल्कुल हम भी, और क्या। जी जी, नाम क्या है सर आपका? हमारा नाम आंसू है। जी जी, आंसू जी कैसे हैं? स्वास्थ्य सही है ना? हाँ बहुत सही, बहुत बढ़िया है तो स्वास्थ्य। आप सरकारी इलाज में, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं प्राइवेट में? कौन, मैं? जी मैं तो इलाज ही नहीं कराता हूँ। इलाज क्या, स्वस्थ है बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को जो है कि सरकारी विद्यालय में कराते हैं प्राइवेट में कराते हैं? मैं तो सरकारी में कराता हूँ। सरकारी में कराते हैं। सही बोल रहे हैं, झूठ मत सही बोल रहा हूँ यार, क्यों झूठ बोलूँगा ये बताइए। हाँ। क्योंकि पढ़ाई की कीमत मैं जानता हूँ ना। जो लड़का ट्रेड पास करके, बीएड करके, बीटीसी करके, उतनी मेहनत करके, हाँ। इतना झेल कर वह नौकरी पाया है, तो जाहिर सी बात वह तेज होगा, तर्रा होगा, तभी उसको नौकरी मिली है। प्राइवेट होता है वो अलग की बात है, लेकिन हम लोग बच्चों को, माता पिता का आप अगर इलाज करवाना, उससे झूठ मत बोलिएगा। तो आप सरकारी में करवाते हैं प्राइवेट में करवाते हैं? सरकारी में कराते हैं, प्राइवेट में कराते हैं। जैसी हमारी व्यवस्था रहती है वैसा अपना हम काम करते हैं। हाँ। तो सर आपका परिचय? राकेश सिंह, जिला महामंत्री किसान मोर्चा आजमगढ़। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे सर चुनाव को लेकर? चुनाव को हम लोग यहाँ बहुत अंतरों से चुनाव यहाँ हम लोग जीत जाएंगे। धर्मेंद्र यादव का कहीं पता नहीं लगेगा। जी जी जी। तो आप लोग धर्मेंद्र यादव का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं सर? धर्मेंद्र यादव कभी सुख दुख में आए नहीं जी। जब से धर्मेंद्र यादव और कभी उनका पता नहीं लगा। आजमगढ़ में अभी चुनाव चल रहा है, एक दिन आते हैं फिर निकल लेते हैं। एक दिन आते हैं उसके बाद निकल लेते हैं, चले जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं वो जानते होंगे। जी जी, तो अब की बार क्या आंकड़ा है चुनाव को लेकर? चुनाव हम लोग जीत जाएंगे इस बार। अब की बार जीत जाएंगे सर।
हम लोग तो फिर जीत देखिए यहाँ के कुछ जनता से हमने राय लिया, अलग अलग जातियों के लोग थे और सभी का हमने राय रखा और सभी लोग का यहाँ तक का मानना है कि अब की बार धर्मेंद्र और दिनेश लाल यादव में टक्कर का मुकाबला होगा और देखते हैं कि अब की बार किसकी यहाँ से कौन निकलता है। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।